डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है अम्ल, क्षार और लवण से लिया गया है। इसी प्रक्रम में हमने जो पिछला जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी उसकी अगली रिएक्शन हमारी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मेरे उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली तौर पे आपने अपने घरों पर भी देखा होगा। कि पहला प्रश्न यह है कि सब्जी में यदि मिर्ची ज्यादा हो जाए, यदि आपके पास सब्जी है और सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाए तो नींबू क्यों डालते हैं? कि भाई मिर्चियां कम लगेगी, नींबू क्यों डालते हैं उसमें? दूसरा प्रश्न है बालों में शैम्पू लगाने के बाद, जब हम बालों में शैम्पू लगाते हैं तो बालों में शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर क्यों लगाते हैं हम? 2 बातें हैं। तो बच्चों बड़े सिंपल सी इसका आंसर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए मिर्ची जो होती है, मिर्ची में एल्कलाइड्स पाया जाता है, क्षारीय पदार्थ पाया जाता है, कैप्सिसिन। उस कैप्सिन एल्कलाइड उसका जो स्वाद होता है तीखा होता है, चरका होता है। अब उस क्षारीय पदार्थ यदि सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाए, क्षारीयता ज्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज, उसका असर कम करने के लिए उसमें एसिड डालना पड़ता है। नींबू डाल दो, मिर्ची ऑटोमेटिक ही कम हो जाओगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत कोई ना। अब दूसरा प्रश्न यह आता था कि बालों में शैम्पू क्यों लगाते हैं? भाई शैम्पू क्या है? शैम्पू में क्षारीय पदार्थ होता है शैम्पू। तो जैसे हम बालों में शैम्पू लगाते हैं तो बाल क्या हो जाते हैं? शैम्पू लगाने के बाद बाल सूखे सूखे, रूखे रूखे, उजड़े उजड़े से हो जाते हैं। तो उनमें शाइनिंग गायब हो जाती है क्योंकि क्षारीय पदार्थ का गुण होता है। साबुन लगाएंगे या शैम्पू लगाएंगे तो क्षार होता है शैम्पू और साबुन में, तो इससे रूखे रूखे आ जाता है, सूखापन आ जाता है। तो इसलिए क्या काम करते हैं लोग बाग, उसमें एसिडिक पदार्थ, जो कंडीशनर होता है वो एसिडिक होता है, उसके नेचर एसिडिक होती है, उसको लिया बालों में बढ़िया सा कंडीशनर लगा लेते हैं तो उस क्षारीय पदार्थ का गुण खत्म हो जाता है। तो ये अभिक्रिया हुई उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग तो यूं समझते हैं और कंडीशनर से तो बाल मुलायम हो जाओगा, चिकना हो जाओगा, रेशमी हो जाओगा, तो कुछ ज़्यादा ही लगा लेते। अरे यार उसमें एसिडिक पदार्थ है, ज़्यादा नहीं लगाना है, लिमिटेड ही लगाना है, बस ताकि वो शैम्पू का असर खत्म करने के लिए लगाया जाता है, ताकि बालों की जो नेचुरल शाइन है वो वापस आ जाए। तो हमने इन दोनों प्रोसेस को देखा कि दोनों प्रोसेस का मीन्स ये होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसको हम समझते हैं। एक तरफ देखिए हमने लिया अम्ल, एक तरफ लिया हमने क्षार। ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल में गुण पाया जाता है अम्लीयता का, क्षार में गुण पाया जाता है क्षारकता का। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिला दो, गड्ढमड्ढ कर दो, तो अम्ल की अम्लीयता खत्म हो जाती है, क्षार की क्षारीयता खत्म हो जाती है। न अम्ल अम्ल रहता है, न क्षार क्षार रह जाता, बल्कि उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस पूरी प्रक्रिया में बनते हैं, लास्ट में बनेगा लवण और जल। देखिए एक बोर्ड पे लिख के मैं बता देता हूं। देखिए ये अम्ल है, अम्ल में जब हमने मिलाया क्षार तो बनेगा लवण और बनेगा जल। अब ये जो लवण है और ये जल, 2 चीजें बनी। देखिए लवण में भी अम्लीयता, क्षारीय, न तो अम्लीय है न क्षारीय है, जल भी न तो अम्लीय है न क्षारीय है, उदासीन हो गए दोनों। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, परीक्षा में एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। तो अम्ल के तौर पे आप ले ले HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। क्षार के तौर पे आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल है, ये क्षार क्रिया करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड और बनाएंगे H2O। कैसे बना? देखिए इसका ये क्लोरीन, इसका ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इधर का एक H, 2 H हो गए और एक ये H2O। बिल्कुल ये हो। तो
उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्मा बाहर निकलती है। ये देखिए ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकल रही है। तो एक प्रश्न ये आता है बच्चों, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। देखिए आप, प्रश्न ये आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? ये तो सब ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाया जाएगा, किसी बीकर में आप मिला रहे हैं, जैसे कि ये किसी एक फ्लास्क में आपने मिलाया है इसमें, तो ये गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा कहने का मतलब इसमें क्या बाहर निकली? ऊष्मा बाहर निकली। तो प्रश्न ये था कि ऊष्मा बाहर क्यों निकलती है? जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा बाहर क्यों निकलती है? तो इसका आंसर हम देते हैं। देखना इसका आंसर किस प्रकार से होता है। एक तरफ हमने लिया अम्ल, एक तरफ हमने लिया क्षार। देखिए अम्ल में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये आयनित अवस्था में रहते हैं, डीएसोसिएटिव अवस्था में रहते हैं, वियोजित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, क्लियर। जब हमने एक तरफ हमने क्षार को पानी में घोला, क्षार में भी सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन, ये दोनों भी वियोजित अवस्था में रहते हैं। आप देखना, क्लियर हो गया। वियोजित इन दोनों को आपस में मिला दिया हमने, इसको गड्ढमड्ढ करके मिला दिया। तो इसमें क्या होता है, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन आपस में क्रिया करके नए बंध बनाते हैं। बात समझ में आ गई। यहां पर हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन ये दोनों भी क्रिया करके बनाते हैं, नए बंध बना करके जल बनाते हैं, और यहां पर ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और जब भी नए बंध बनेंगे, जब भी नए बंध बनेंगे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो नए बंध बनने की वजह से उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम प्रैक्टिकली तौर पे देखें कि भाई हमने सर उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किताबों में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली तौर पे हमने देखते नहीं, देखने को कहाँ मिलती है सर। चलो बताते हैं हम। एक तो मैंने मिर्ची वाला भी बताया ही था, भाई सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो नींबू डाल दो, ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाया जाता है, ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तीसरा उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, देखिए आप तीसरा, मधुमक्खी का डंक, बी बाइटिंग। जैसे यदि बी बाइटिंग हो जाए, मधुमक्खी यदि डंक मार दे, तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, जब वो डंक मारती है तो उसमें अम्ल पाया जाता है, उसके डंक में अम्ल होता है। और जैसे ही वो अम्ल अपना डंक मारेगी तो इसमें इरिटेशन हो जाता है, उस जगह फूलने लग जाती है, सूजने लग जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, इसमें अम्ल होता है। देखो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। इस अम्ल को कैसे खत्म करोगे आप? अरे इसको बड़े सिंपल तरीके से खत्म कर दो। आपके घर पे बेकिंग सोडा रखा होगा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये मीठा सोडा, उसको थोड़ा गीला करके लगा देना, मीठा सोडा लगा देना। तो मीठा सोडा लगाते ही ये अम्ल का असर खत्म हो जाएगा। और किसी घर में मीठा सोडा नहीं हो तो चूना तो देखा ही होगा, चूना लगा देना यूं करके तो असर खत्म हो जाएगा। एक दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया का दूसरा देखिए आप प्रभाव, यह है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है हमारे पेट में, या हमारा आमाशय है, आमाशय में कभी एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वाला अम्ल निकलता है हमारे आमाशय से। प्रश्न ये है कि हमारे आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये अगर कुछ लोगों के आमाशय में बहुत ज़्यादा अम्ल निकलने लग जाता है, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एसिडिटी हो जाती है, उसको खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, उसको तकलीफ हो जाता है, इरिटेशन, जलन उबल लग जाओ खाली पेट में ही। तो अब खट्टी डकारें आने लग जाएं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अरे यार अम्ल से क्षार पिला दो उसको, कैसे न कैसे करके। था गरा इनो हो ना, इनो आओचे पड़ी में, इनो पिला दीजो, ठीक है। तो इनो से एसिडिटी कम होगी। इससे एक और चीज पिलाई जाती है, बाजारों में बहुत फ्रिक्वेंटली दवाई की दुकानों में मिलती है, उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय पदार्थ है, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रश्न, अगला प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र बताइए, MgOH ट्वाइस। तो यदि किसी के पेट में एसिडिटी बढ़ जाए, अम्लता बढ़ जाए, तो उस अम्लता को दूर करने के लिए क्या दिया जाएगा? भाई बड़ा सिंपल सा आंसर है, उसको दूर करने के लिए क्षारीय पदार्थ दिए जाएंगे। इसके तौर पर दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH ट्वाइस। सारी इनो भी दे सकते हैं, इनो में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा होता है जो भी अम्लता को दूर करता है। तीसरा बच्चों, एक प्रश्न ये कि आपण मंजन कराचा टूथपेस्ट करते हैं और डॉक्टर लोग कहते हैं सुबह भी करो, तड़काओ में भी करो, शाम की रात के सोते टाइम भी करो। क्यों करो? तो इसका कारण यह है कि बच्चों देखिए आप, दांत जो होते हैं, ये दांत हैं, ये देखिए आप दांत में क्या होता है, दांतों के बीच में ये कई प्रकार के जो होते हैं, हमारे खाने पीने के बाद दांत के भोजन के कण इसमें छुप जाते हैं और ये धीरे धीरे छुपने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरियल अटैक होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आने की वजह से ये भोजन के जो पार्टिकल हैं, भोजन के जो कण हैं, ये डिकम्पोज करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एसिड, और ये एसिड ही दांतों को खराब करने लग जाता है। और इसको बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं दांतों में कीड़ा ला गया, दांतों में कीड़ा ला गया। अरे कीड़ा कहीं ला गया, एसिड बन रहे हो छे जो दांता ना गला रहे हो छे। अब तो करना क्या है, इस एसिड को दूर करना है। एसिड को दूर करने के लिए हम क्या काम कर देते हैं? पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, पर पहले जो लोग बानी रगड़ लेते थे, तो बानी भी क्या है? एल्कली, 100% एल्कली है, और प्योर एल्कली और है, प्योर एल्कली है। तो राख से भी मंजन करते थे क्योंकि एल्कली है। आजकल टूथपेस्ट है, बहुत सारे टूथपेस्ट करते हैं। कभी एक दो चीजें और देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल की अम्लता खत्म हो जाती है, क्षारीयता खत्म हो जाती है। 3 हम देख चुके हैं, 1 2 3। चौथे हमारे नंबर पर आता है बच्चों मिट्टी की पीएच। मिट्टी की पीएच का मतलब होता है जैसे मिट्टी है, मिट्टी को बहुत सारी मिट्टी ऐसी भी होती है, इसको बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है, बहुत सारी मिट्टी अम्लीय होगी और बहुत सारी मिट्टी क्षारीय होती है। अब भैया क्षारीय न अम्लीय में भी फसल कम, क्षारीय में भी फसल कम, बंजर टाइप की बलाग जाओ तो फिर किसान लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि साहब माँ की तो ज़मीनी एसिडिक हो रही है, उनमें फसल ही ना होगा। दूसरा किसान कहता है मेरी तो ज़मीनी बंजर क्षारी हो रही है, एल्कलाइन होगी ज़्यादा, तो साहब फसल ही ना होगा। तो फिर उसको क्या होता है कि कृषि विशेषज्ञ उसको सलाह देते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो वो क्या सलाह देते हैं? तो देखो, यदि उसकी जमीन, उसकी मिट्टी, खेत की मिट्टी यदि अम्लीय है तो इसमें बोलो था खुद ही बताओ, मैं कहीं डालेंगा अम्लता खत्म करने के लिए, इसमें क्षार डालेंगे ना, तो चूना डाल दो। चूना डाला जाता है, चूने का पाउडर डाल दो, लाइमस्टोन डाल दो, तो चूना इस अम्लता को खत्म कर देता है। अब किसी की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो तो उसमें कंपोस्ट डाली जाती है। अब था कहेगा कंपोस्ट करना काहे हो चाहे? अरे कंपोस्ट का मतलब रेवड़ी की गोबर की खाद, उन्हें खेच कंपोस्ट, तो कंपोस्ट खाद डाल दो। तो ये कंपोस्ट डालने से क्षारीयता खत्म हो जाती है और चूना डालने से मिट्टी की अम्लता खत्म हो जाती होगी। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से आपको ये उदासीनीकरण वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले दोबारा बहुत ब्रीफली हम रिवीजन देखते हैं। हमने पहले हमने प्रश्न पढ़ा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बड़ा सिंपल आंसर था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा,
इसका उदाहरण हमने देखा था, यहाँ पर हमने उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण देखा था। दूसरा हमारा प्रश्न आता था कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? इसका भी हमने कारण देखा था, क्योंकि इसमें नए बंध बनते थे। नए बंध बनने की वजह से यह प्रक्रम एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम था। तीसरा हमने इसके एग्जाम्पल देखे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके व्यवहारिक उदाहरण कौन कौन से? तो हमने देखा था जैसे मधुमक्खी का जो डंक था, बी बाइटिंग वाला सिस्टम देखा था, हमारे पेट की एसिडिटी देखी थी, टूथपेस्ट वाला देखा था, मिट्टी वाला देखा था, नींबू मिर्ची वाला देखा था हमने, और इसके अलावा हमने एक और देखा था बालों का कंडीशनर और शैम्पू वाला। तो ये हमारे आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और बच्चों, आप जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ, और आपको बहुत ही आनंददायक पढ़ाई, साइंटिफिक जो आपको फैक्ट है बड़े सिंपल तरीके से, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बड़े सिंपल। यूँ साइंस कोई भारी चीज़ नहीं है, बड़ी दैनिक जीवन में दिखती है साइंस, उसके लिए कोई भारी पिक्चर नहीं है। सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में हम बहुत विज्ञान को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए बच्चों, और जैसे कि अपने और भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 2.6, क्रियाकलाप नंबर 2.6। इसमें हम देखते हैं, एक आपके पास बीकर है, और बीकर में आपने क्या भर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। ये इस बीकर में क्या भरा हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है, बिल्कुल। और साइड में यहां पर एक बोतल रखी हुई है, इस बोतल में भरा हुआ है फिनोप्थिलीन सूचक, ठीक है। अब आपने क्या किया? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन फॉर्म में है, देखिए आप, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक की आपने 3-4 बूंदें डाल दी, टपका दी, टप टप टप। क्या होगा बताओ? इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो क्षार में, यहां लिख देता हूं, जब क्षार में फिनोप्थिलीन सूचक डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी, बिल्कुल क्लियर। तो इसका बीकर में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसका रंग कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा, क्लियर। पहली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया भाई। अपन को पता चल गया कि इसमें क्षारीय पदार्थ है, गुलाबी रंग है। अब हम क्या काम करते हैं? इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, ये रहा अम्ल। अब इस अम्ल को धीरे धीरे इसमें डालना, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि ये गुलाबी रंग गायब हो जाएगा, ठीक है। इसमें डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, ये वाला अम्ल डालते गए, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी रंग, इसका गुलाबी रंग इसका जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? गायब, गायब हो गया। प्रश्न ये है कि गायब क्यों हो गया? बताओ, ये गुलाबी रंग गायब क्यों हो गया? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर इसका गुलाबी रंग गायब क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए आप, पहले ही इसमें बीकर में क्या भरा हुआ था? पहले बीकर में भरा हुआ था क्षार। क्षार में जब आपने मिलाया अम्ल, अम्ल मिलाने पर क्या होगा? क्षार के गुण खत्म हो जाएंगे, अम्ल के भी गुण खत्म हो जाएंगे, और बनेगा क्या? लवण, और बनेगा जल। लवण जो होगा बच्चों, ये न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, उदासीन होता है। और फिनोप्थिलीन सूचक उदासीन में कलरलेस होता है, उदासीन विलयन में कोई भी रंग नहीं देता है, कलरलेस होता है। इसकी वजह से इसका रंग उदासीन हो जाता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।